आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। किस तरीके की तैयारियां, कुछ चर्चाएं चल रही है कि आप देखिए, वैसे तो मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। पार्टी छोड़ करके कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। मेरा कहना ये है कि चाहते हम भी हैं, तो मेरी इच्छा के अनुसार थोड़ा होता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अंकित काला। आप देख रहे हैं जय भारत टीवी और जय भारत टीवी की इस खास पेशकश में हमारे साथ लैंसडॉन से बीजेपी विधायक दिलीप सिंह रावत जी हमारे साथ हैं। सर, पहले तो आपको जय भारत टीवी में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। विधायक जी, किस तरीके की तैयारियां, कुछ चर्चाएं चल रही है कि आप पार्टी छोड़ करके कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, कितनी सच्चाई है? देखिए, जिसको पार्टी ने इतना दिया होगा, 2 बार मुझे विधायक बनाया, और सबसे बड़ी बात है कि लैंसडॉन विधानसभा के वो कार्यकर्ता जिन लोगों ने एक तरफा मुझे लिख के दिया है कि केवल हमारा प्रतिनिधित्व दिलीप रावत करेगा, तो मैं सवाल ही नहीं उठता कि जो मैं पार्टी छोड़ने की बात सोचूं या लैंसडॉन विधानसभा छोड़ने की बात सोचूं। पर ऐसी चर्चाएं चल रही थी मीडिया में कि दिलीप रावत जी को घुटन सी होने लग गई है, क्योंकि कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत जी भी लैंसडॉन में आना चाहते हैं, उनकी पुत्रवधू भी आना चाहती है। ये वजह हो सकती है? देखिए, वैसे तो मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ, मेरी इच्छा के अनुसार थोड़ा होता है। इसलिए मेरा कहना ये है कि चाहते हम भी हैं कि हम ऐसी जगह चले जाएं जहां लोग अपना वोट दे दें हमें बिना काम करे हुए, लेकिन ये होता नहीं है। इसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, और मेरा सभी से निवेदन है, आपसे भी निवेदन है कि जहाँ हम बीज बोएंगे फसल हमको वहीं काट दीजिए। पूरी तरीके से ये कांग्रेस में शामिल होने की जो खबरें चल रही है उसका खंडन कर। खंडन नहीं है, ही नहीं, खबर ही नहीं है, ये किसी ने भी झूठी और बेबुनाद ये खबर छापी है, इसलिए खंडन करने की बात ही नहीं है। और निश्चित रूप से मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में था तो लोग मुझे दिल्ली बता रहे थे। आप समझ लो कि इस समाचार में कितनी सत्यता है। आप ये बताइए कि इस समय 2022 के इलेक्शन में आप लैंसडॉन विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आपने दावेदारी पेश कर? निश्चित रूप से, और मेरे कार्यकर्ता वहाँ चाहते हैं कि मैं उनका नेतृत्व करूँ, और मेरी क्षेत्रीय जनता करती है। और क्योंकि मेरा अपना ननिहाल, मेरा अपना गाँव, उसी में मेरी जन्मभूमि, मेरी कर्मभूमि वही है, तो मैं उससे अलग हो ही नहीं सकता। 2 बार के विधानसभा चुनाव में आप काफ़ी अच्छे वोटों के साथ जीत करके आए हैं। इस बार भी आपको लग रहा है कि जब हरक सिंह रावत जी की नाराजगी जिस तरीके से आपकी तरफ देखने को मिली, आप भी कई बार अपने पत्रों में इस बात का जिक्र कर चुके, तो आपको लगता है कि इतने हैवीवेट मंत्री से आपने सीधे टक्कर ली है, तो इस चुनाव में इसका कहीं? देखिए, पहली बात यह कि हरक सिंह रावत जी से मेरी कहीं ने टकराव हुआ ना, मैंने उनके खिलाफ कभी बोला। लेकिन आपका जिस पत्र की आप बात करें, मैंने विभाग के खिलाफ किया, और विभाग में कोई भी विभाग का ना कोई मंत्री होगा, और मैंने तो जल निगम के खिलाफ भी लिखा है, तो चौपाल जी ने तो कभी नहीं कहा मुझसे, और मैंने तो लोक निर्माण विभाग की तरफ किया तो कभी मुख्यमंत्री जी ने नहीं कहा, ना सतपाल महाराज जी ने कहा। ये हमारा ये रूटीन का काम है कि जो विधायक है अगर वहाँ कहीं गड़बड़ी दिखता है, हम इसी काम के लिए जनता ने चुने हैं कि हम उन पर वॉच करें, उसकी मॉनिटरिंग करें, और यही काम मैंने किया। कोई नाराजगी नहीं है हरक सिंह रावत जी? देखिए, व्यक्तिगत मेरी किससे कोई नाराजगी नहीं है, विभाग से नाराजगी हो सकती है, बहुत सारे विभागों से मेरी नाराजगी है, तो लेकिन ये अगर इसमें जोड़ा जाएगा तो ये दुर्भाग्य। अगर हरक सिंह रावत जी को लैंसडॉन से अनुकृति गोसाई जी जिस तरीके से वो अपनी पुत्रवधू के लिए टिकट मांग रहे हैं, अगर वो दे देती हैं, तब आपका क्या है? देखिए, मेरा ये सोचना है, पार्टी हर एक की भूमिका निर्धारित करेगी कौन कहाँ से करेगा, लेकिन मेरा ये पूरा विश्वास है कि माननीय हरक सिंह जी ने बहुत सारे काम कोटद्वार के क्षेत्र में किए हैं। अभी उन्होंने कंडीवाड़ी रोड वहाँ बनाई है, और वहाँ पर एक टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर सफारी बनाई है। इसके साथ साथ उनके मेडिकल कॉलेज के लिए भी वो 25 करोड़ रुपए लाए हैं। तो मैं समझता हूँ कि कोई कारण नहीं बचता कि जो वहाँ से चुनाव लड़े। जय भारत टीवी से बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी विधायक दिलीप सिंह रावत जी, जिन्होंने साफ तौर पर इस बात का खंडन किया है कि वो बीजेपी का दामन छोड़ करके कांग्रेस में नहीं शामिल हो रहे हैं। इस तरीके की चर्चाएं थी उत्तराखंड के विधानसभा इलेक्शन से पहले। इस तरीके से तमाम कयासबाजी लगाई जा रही थी कि बीजेपी विधायक दिलीप सिंह रावत कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, लेकिन जय भारत टीवी के से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने इस बात का खंडन किया है। साथ ही कहा है कि उनकी किसी से भी कोई नाराजगी नहीं है। अपने सहयोगी आशु के साथ मैं अंकित काला, जय भारत टीवी।